चिमन भाई सागर जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, हमारी एक संस्था है जो जरूरतमंदों को अनाज देती है, पर कुछ लोग हमें बोलते हैं कि आप इससे उनको कमजोर कर रहे हैं, इससे वो कुछ नहीं करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम इस सेवा को कैसे सुचारू रूप से करें। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, ये बहिर्मुख लोग होते हैं। उनको क्या पता कि कितने ऐसे हमारे भारत में जिनको चैन से रोटी नहीं मिलती, क्योंकि गांव में वो दृश्य हमने देखे। तो ऐसे लोग हैं, उनका सहयोग करें। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि कायर बन के जीना चाहता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे मेहनत करने पर भी वो अपने परिवार को सम्यक सुख सुविधाएं नहीं दे पाते। और यदि हम 4 लोग मिलकर के उनको सहयोग कर देते हैं, ये बहुत बड़ा स्वीकृत बन जाता है। ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, जिनकर कहा सुनी नहीं काने, गोस्वामी जी ने कहा। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते। जैसे कहते हैं ये भिखारी हैं, इनको क्यों देंगे तो ये ऐसे कायर बने रहे। नहीं, कई ऐसे हैं जिनके शरीर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको आप कुछ भोजन या व्यवस्था कर देते हैं, वो भगवान के सहारे जी रहे हैं, तो उनके प्रति ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो इस तरह का नाटक करके व्यसन आदि करते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। कुछ जरूरतमंद है, कुछ ऐसे हैं कि जो छल करके ऐसी लीलाएं करते हैं, नाटक करते हैं, और फिर शराब आदि पीते, गंदे आश्रम में उतरते हैं। उनको देख लेना चाहिए कि अगर ऐसे कहीं पाए जाए स्वभाव में, तो उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो दैन्यतापूर्वक अपना व्यवहार ठीक से करते हैं और उनका हम सहयोग कर देते हैं, तो सुखपूर्वक खाते पीते हैं, तो हमारा धर्म बन जाए, ये हमारी सेवा बन जाए। पर कुछ होते हैं ऐसे, ये तो निश्चित कुछ कपटी जन ऐसे होते हैं, अन्य जनों को छल के द्वारा, ऐसा जैसे गाँव में जाकर के अनाज मांगना, आपके दुकान में बेच देना, और फिर शराब आदि पीना, फिर ऐसे। पर वहीं अपमान उन संतों का भी हो जाता है जो मांग करके लाते हैं और महीनों उससे भजन करते हैं। तो अब समझ में नहीं आता है, तो छल कपट तो साथ ही चलता है, बाया है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे लोगों की सेवा मिले जो वास्तविक सेवा हमें देने योग्य है। क्योंकि हम कैसे पहचानते हैं, वो भी झोली और वो भी झोली लिए। एक अपनी झोली से मांग के लाता है, 1 महीने भजन करता है उसी अन्न से, और एक आता है वो बेच देता है, उसकी शराब पीता है। तो वो तो गलत आचरण में गया और वो भजन में गया। अब इसका भेद समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर कहीं निषेध किया जाए तो ऐसे निषेध किया जाए जो हमारी दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करते हैं, हम उनको न दें। लेकिन जो वास्तविक जानते हैं कि सदुपयोग होगा, तो वहां दे देना चाहिए। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। 10% ऐसे निकलते हैं जो गलत होते हैं, 90% जरूरतमंद वाला ही होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही।